नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा है? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा को अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रांतिकारी माना जा सकता है, लेकिन चीन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न रूपों के लिए लेन देन को सत्यापित किया जाता है और ब्लॉकचेन डिजिटल लेजर में जोड़ा जाता है। बिटकॉइन तब उत्पन्न होते हैं जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से गणितीय पहेली को हल किया जाता है। यह प्रक्रिया ही माइनिंग कहलाती है। चीन के राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग का तर्क है कि बिटकॉइन संसाधनों और बड़ी मात्रा में बिजली की बर्बादी कर रहे हैं। चीन की भौगोलिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। चीन का कैपिटल बीजिंग है। यहाँ की करेंसी युआन है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत और पीओके के द्वारा पाकिस्तान से यह सीमा साझा करता है। इसके साथ ही ईस्ट चाइना सी, येलो सी और साउथ चाइना सी से यह समुद्री सीमा साझा करता है। तो कल पूछे गए सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। आज के सेशन का पहला सवाल, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है? ए, अल रयान बैंक, बी, नूर बैंक, सी, अमीरात इस्लामिक बैंक या डी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक? अमीरात इस्लामिक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इस्लामिक बैंक क्षेत्र में पहली बार ये सेवाएं शुरू हो रही हैं। अमीरात इस्लामिक व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक बन गया है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से दैनिक बैंकिंग गतिविधियां कर सकेंगे। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीरात इस्लामिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों को हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर घोषित किया गया है? ए, एमएस धोनी और झूलन गोस्वामी, बी, विराट कोहली और स्मृति मंधाना, सी, चेतेश्वर पुजारा और मिताली राज और डी, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर? विराट कोहली और स्मृति मंधाना को विजडन लीडिंग क्रिकेटर घोषित किया गया है। विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक के हालिया संस्करण में लगातार तीसरी बार यह सम्मान मिला है। कोहली ने 2018 में अपने निकटवर्ती प्रतिस्पर्धी इंग्लैंड के जो रूट से 700 अधिक रन बनाए हैं। वहीं स्मृति मंधाना ने 13 हाफ सेंचुरी के साथ महिला क्रिकेटरों में लीडिंग क्रिकेटर की उपलब्धि हासिल की है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को लीडिंग 2020 क्रिकेटर घोषित किया गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली और स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? ए, कर्णम सेकर, बी, मनु साहनी, सी, विपिन आनंद या डी, राकेश मखीजा? सरकार ने घोषणा की है कि कर्णम सेकर 1 जुलाई से इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आर.ए. संकारा नारायण केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ ही आर.ए. संकारा नारायणन केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2020 में समाप्त हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है।
बेंगलुरु कर्नाटक में केनरा बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शंस की बात करें तो मनु साहनी ने बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला था। वहीं विपिन आनंद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। राकेश मखीजा को एक्सिस बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये सभी ऑप्शंस हम पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं, यहाँ आपको इनसे रिवीजन में मदद मिलेगी। और तीसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्णम सेकर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश में मैटरनिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है? ए भूटान, बी मलेशिया, सी नेपाल या डी अफगानिस्तान। भारत ने नेपाल में 25 बिस्तरों वाले मैटरनिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है। इस हॉस्पिटल का निर्माण भारत सरकार के स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के तहत किया गया है। भारत सरकार द्वारा 26.90 मिलियन नेपाली रुपए के अनुदान से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने सिराहा जिले में चंद्र नारायण यादव मेमोरियल मैटरनिटी हॉस्पिटल नाम से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। यह हॉस्पिटल क्वालिटी मैटरनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है? ए 0.5%, बी 0.75%, सी 1.0% या डी 1.2%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2010 से 2019 के बीच 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में भी सुधार आया है। यह 1969 में 47 वर्ष की तुलना में 2019 में 69 वर्ष हो गई है। इसके अलावा पहली बार इस रिपोर्ट में 15 से 49 साल आयु वर्ग की महिलाओं से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया गया है। पिछली आधी शताब्दी में सकारात्मक परिवर्तनों को उजागर करते हुए रिपोर्ट बताती है कि 1969 में प्रति महिला जन्मों की औसत संख्या 4.8 थी, जबकि 1994 में 2.9 और आज 2.5 है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 2019 के बीच चीन की आबादी औसत वार्षिक दर 0.5% की दर से बढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1.2%। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने देश भर में प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि इस कमेटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक के अलावा नीति आयोग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। कमेटी से कहा गया है कि यह प्रदूषण से जुड़े मामलों पर एक्शन प्लान के मद्देनजर संबंधित राज्यों से बातचीत करे। तो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी ब्लैक होल की तस्वीर का संबंध किस आकाश गंगा से है? K60, M87, M17 या K15? हाल ही में जारी ब्लैक होल की तस्वीर का संबंध M87 यानी मेसियर 87 आकाश गंगा से है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इससे पहले सेजिटेरियस ए स्टार का ही अवलोकन किया गया है, जो पृथ्वी से केवल 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सेजिटेरियस ए स्टार मिल्की वे के केंद्र में एक उज्ज्वल
और बहुत कॉम्पैक्ट खगोलीय रेडियो स्रोत है। यह शोध इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप यानी EHT द्वारा किया गया है। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप का इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो ब्लैक होल की तस्वीर का संबंध M87 आकाशगंगा से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बीते दिनों एक देश में हुए संसदीय चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, बोर्नियो या इजराइल? बीते दिनों इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। अपने प्रतिद्वंदी बेनी गांट्स के मुकाबले नेतन्याहू को बहुमत मिला है। 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट के लिए नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और इसके सहयोगी दलों को 65 सीटों पर विजय मिली है। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रहस्यपूर्ण रूप से विलुप्त मानव प्रजाति के जीवाश्म किस देश में मिले हैं? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी फिलीपींस? फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तरी भाग में कैलाओ गुफा में होमो लुजोनेंसिस नामक विलुप्त मानव प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। शोधकर्ताओं ने इनके डीएनए निकालने में असमर्थता जताई है, लेकिन यह निर्धारित किया है कि इनमें से एक 67,000 साल पहले और दूसरा 50,000 साल पहले जीवित था। 2003 में एक अन्य प्रजाति होमो फ्लोरेसेंसिस के साक्ष्य इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप की एक गुफा में पाए गए थे। इन्हें हॉबिट नाम दिया गया था। होमो लुजेनेंसिस को हॉबिट और होमो सेपियंस का समकालीन माना गया है। बात करते हैं फिलीपींस की, तो दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित यह एक देश है। इसे उत्तर से दक्षिण तक 3 मुख्य भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, जो हैं लुजोन, विसायस और मिंडानाओ। कोलाओ गुफा इसी क्षेत्र में स्थित है, लुजोन में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ की मुद्रा फिलीपीन पेसो है। पश्चिम में दक्षिण चीन सागर, पूर्व में फिलीपीन सागर और दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा फिलीपींस, उत्तर में ताइवान के साथ, पश्चिम में वियतनाम, पूर्व में पलाऊ और दक्षिण में मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर और भूमध्य रेखा के करीब फिलीपींस की अवस्थिति फिलीपींस को भूकंप के खतरों के लिए जानी जाती है और साथ ही दुनिया की बड़ी जैव विविधता भी यहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से गोल्ड रेटिंग दी गई है? ए तिरुपति, बी हरिद्वार, सी गोरखपुर या डी रामेश्वरम? हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से गोल्ड रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय के समर्थन से ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। इसका मकसद विद्युत ऊर्जा खपत में कमी लाना, जल की खपत को नियंत्रित करना और प्रभावी कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में ही रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि तिरुपति स्टेशन पर अतिथि लाउंज शुरू किया जाएगा। इसके जरिए ट्रेन से तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले यात्रियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मुहैया कराने का मकसद था। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का ही एक अंग है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुपति। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 464 T-90 टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है? ए जापान, बी रूस, सी इजराइल या डी अमेरिका? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।